Pakistan is in a state of mess. Pakistan's finance ministry said inflation in April, May. Troubles are only mounting as far as debt-ridden Pakistan Facing a major balance of payments crisis. It means they don't have enough foreign exchange. Barely enough to cover 1 month of import. सामान लेते थे 1000 रुपये का, बनता वो 3000 4000 रुपये का, हम कहाँ से लाएंगे? कर्ज ही चढ़ेगा ना ऊपर। देखिए, लोगों की बाइंग कैपेसिटी काफ़ी कम हुई है और इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से और डॉलर की प्राइसेस बढ़ने की वजह से हाल के वर्षों में पाकिस्तान एक बिगड़ती हुई इकोनॉमी से जूझ रहा है, जिससे उसके विकास और प्रगति पर बहुत सी चुनौतियां आई हैं। पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी को बनाए रखने में काफी समस्याएं झेली हैं और इसके पीछे कई कारणों ने इसके उतार चढ़ाव में हानि पहुंचाई है। पाकिस्तान में गिरती हुई इकोनॉमी ने देश के सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक के बहुत से पहलुओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। इन प्रभावों ने व्यक्तियों और कम्युनिटीज दोनों को बेरहमी से प्रभावित किया है, जैसे बेरोजगारी और गरीबी, महंगाई और जीने का खर्च, कम हुए पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सामाजिक असमानता, विदेशी इन्वेस्टमेंट में कमी और सामाजिक और राजनीतिक अशांति। इसीलिए आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि बुरी इकोनॉमी कैसे पाकिस्तान को नष्ट कर रही है। ये वीडियो पाकिस्तान की गिरती हुई इकोनॉमी के पीछे के कारणों और रिजल्ट्स को समझाएगा। एक्सपर्ट इंटरव्यू, स्टैटिस्टिकल डेटा और ऑन द ग्राउंड नैरेटिव से हम पाकिस्तान में हो रहे इकोनॉमिक स्ट्रगल्स के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस देंगे। नंबर 1, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट और सिस्टमैटिक मुद्दे। पाकिस्तान की इकोनॉमी की आज की स्थिति को समझने के लिए हमें इसकी जड़ों का पता लगाना चाहिए। हम ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट का पता लगाएंगे, जिसमें पार्टीशन के दौरान आने वाली चुनौतियों और बाद में एक स्वतंत्र राज्य का गठन शामिल है। 1947 में पाकिस्तान के गठन का हिस्टोरिकल बैकड्रॉप उसकी इकोनॉमिक चैलेंजेस का कारण है। पार्टीशन के दौरान बड़े पैमाने पर माइग्रेशंस, कम्युनल हिंसा और संपत्ति के विभाजन का नए बने देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर गहरा प्रभाव पड़ा। ट्रेड रूट्स में दरार आने, इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बनाने की जरूरत और समुदाय के डिस्प्लेसमेंट ने एक मजबूत इकोनॉमिक फाउंडेशन रखने में बाधाएं पैदा की। नंबर 2, अ लेगेसी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पाकिस्तान की इकोनॉमी राजनीतिक इंस्टेबिलिटी के एक लंबे इतिहास से प्रभावित रही है। सरकार और कमजोर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में बार बार बदलाव ने इकोनॉमिक विकास में बाधा पैदा की है। कंसिस्टेंट पॉलिसीज के ना होने और जरूरी सुधारों को लागू करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी ने एक अनसर्टेन कारोबारी माहौल तैयार किया है, जो लोकल और विदेशी इन्वेस्टमेंट दोनों को निराश करता है। राजनीतिक इंस्टेबिलिटी के कारण इकोनॉमिक पॉलिसीज में कंटिन्यूटी की कमी आ रही है। सरकार में हर बदलाव प्रायोरिटीज का एक नया सेट लाता है, जिससे पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी और बिजनेस में अनसर्टेनिटी पैदा होती है। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स का प्लान बनाना मुश्किल कर देती है। एक स्टेबल इकोनॉमिक विजन और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की कमी ने की सेक्टर्स के विकास और इकोनॉमी के ओवरऑल विकास में बाधा पैदा की है। इसके अलावा राजनीतिक इंस्टेबिलिटी ने कानून के कमजोर शासन और एक कॉम्प्रोमाइज जुडिशियल सिस्टम को जन्म दिया है। इसने भ्रष्टाचार को फलने फूलने दिया है। सरकारी अधिकारियों ने पर्सनल लाभ के लिए अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया है। करप्ट प्रैक्टिसेस के जरिए पब्लिक फंड्स में बदलाव की वजह से प्रोडक्टिव सेक्टर से रिसोर्सेज की कमी हुई है और इकोनॉमिक विकास और डेवलपमेंट में बाधा पैदा हुई है। इसके अलावा बिजनेस के लिए एक मजबूत कानूनी फ्रेमवर्क की कमी और नियमों के इनकंसिस्टेंट एनफोर्समेंट ने डोमेस्टिक और विदेशी इन्वेस्टमेंट दोनों को प्रभावित किया है। नंबर 3, करप्शन और गवर्नमेंट चैलेंजेस। भ्रष्टाचार एक कैंसर है जिसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को त्रस्त कर दिया है, जरूरी रिसोर्सेज को छीन लिया है और पब्लिक विश्वास को नष्ट कर दिया है। राजनीतिक और ब्यूरोक्रेटिक दोनों स्तरों पर फैले हुए करप्शन ने इकोनॉमी विकास में बाधा डाली है, इंस्टीट्यूशंस को कमजोर किया है और इनोवेशन को दबा दिया है। पाकिस्तान में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, एम्बेजलमेंट, नेपोटिज्म और घूस के साथ कई रूप लेता है। यह सरकारी अधिकारियों से लेकर बिजनेस नेताओं तक समाज के सभी स्तरों पर भरा हुआ है और देश के कोने कोने में समा गया है। करप्शन का होना एक अनफेवरेबल कारोबारी माहौल बनाती है, जिससे डोमेस्टिक और विदेशी इन्वेस्टमेंट प्रभावित होता है। इन्वेस्टर्स ऐसे माहौल में काम करने से हिचकते हैं जहां रिश्वतखोरी और दलाली आम बात है, क्योंकि यह बिजनेस करने के कॉस्ट को बढ़ाता है और फेयर कंपटीशन को कमजोर करता है। यह रिसोर्सेज को प्रोडक्टिव सेक्टर से दूर ले जाता है और इनोवेशन और इकोनॉमिक विकास को रोकता है। भ्रष्टाचार सरकारी इंस्टीट्यूशंस की इफेक्टिवनेस को भी कम करता है और कानून के शासन को कमजोर करता है। जब पब्लिक अधिकारी करप्ट प्रैक्टिसेस करने लगते हैं तो यह सरकार में जनता के विश्वास और जरूरी सेवाएं देने की इसकी एबिलिटी को कम कर देता है। विश्वास की कमी इकोनॉमिक विकास को रोकती है, क्योंकि बिजनेसेस और सिटीजन्स के नियमों का पालन करने और टैक्सेस को पे करने की संभावना कम हो जाती है, जिससे सरकारी रेवेन्यूज में गिरावट आती है।
नंबर 4, एनर्जी क्राइसिस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसीज। पाकिस्तान गंभीर एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा है। लगातार बिजली कटौती इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को कम कर रही है और इकोनॉमिक विकास को रोक रही है। पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस के प्राइमरी कारणों में से एक है देश का इनसफिशिएंट एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। मौजूद बिजली जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स पुराने और इनएफिशिएंट हैं और बिजली की बढ़ती मांग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। पावर प्लांट्स, ट्रांसमिशन लाइनों और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट के कारण सप्लाई और डिमांड के बीच का अंतर बढ़ गया है। एनर्जी रिसोर्सेज का मिसमैनेजमेंट एक और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। पाकिस्तान नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज खासकर नेचुरल गैस और तेल पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है, जो सीमित हैं और ग्लोबल बाजार में प्राइस वॉलेटिलिटी के अधीन है। इन सोर्सेज पर जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंस की वजह से सप्लाई बाधाओं के साथ साथ इम्पोर्ट कॉस्ट में बढ़ावा हुआ है, जिससे इकोनॉमी पर दबाव पड़ा है। डाइवर्सिफाइड एनर्जी सोर्सेज की कमी पाकिस्तान की एनर्जी सुरक्षा के लिए एक जरूरी चीज है। एनर्जी क्राइसिस का इकोनॉमी के की सेक्टर्स पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। लगातार बिजली कटौती के कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कम प्रोडक्टिविटी देता है, जो प्रोडक्शन शेड्यूल्स को बाधित करता है और कॉस्ट को बढ़ाता है। इरिगेशन सिस्टम्स पर बहुत अधिक निर्भर कृषि क्षेत्र अनरिलायबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के कारण वाटर पंपिंग और सिंचाई की चुनौतियों का सामना करता है। सर्विसेज सेक्टर जैसे कि हेल्थ केयर और एजुकेशन भी इनएडिक्वेट एनर्जी सप्लाई से जूझ रहा है, जो जरूरी सेवाओं की क्वालिटी और एक्सेसिबिलिटी को प्रभावित करता है। नंबर 5, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस और सिक्योरिटी कंसर्न्स। पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस का उसकी इकोनॉमी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। चुनौतियां जैसे कि इम्प्लीकेशंस ऑफ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, पड़ोसी अफगानिस्तान में वॉर, भारत के साथ तनावपूर्ण संबंध और अमेरिका के साथ कॉम्प्लेक्स संबंधों ने ट्रेड रूट्स को बाधित किया है, विदेशी इन्वेस्टमेंट को बाधित किया है और सिक्योरिटी कंसर्न्स को बढ़ा दिया है, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमिक गिरावट और बढ़ गई है। अफगानिस्तान में वॉर जो दशकों से चला आ रहा है, उसका पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर हुआ है। रेफ्यूजीज की आमद, सीमा पर आतंकवाद और इलीगल हथियारों और नशीले पदार्थों के फ्लो ने रिसोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर दबाव डाला है। पाकिस्तान ने लाखों अफगान रेफ्यूजीज की मेजबानी करने में काफी कॉस्ट लगाया है, जिसका प्रभाव पड़ा है पब्लिक सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल स्टेबिलिटी पे। अफगानिस्तान में कंटिन्यूड इंस्टेबिलिटी ने भी दोनों देशों के बीच ट्रेड और इकोनॉमिक सहयोग को बाधित किया है और इकोनॉमिक विकास और रीजनल इंटीग्रेशन के अवसरों को सीमित किया है। टेरिटोरियल विवादों और ऐतिहासिक तनावों से पैदा हुए भारत के साथ तनावपूर्ण संबंधों ने भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को प्रभावित किया है। ट्रेड रूट्स के बंद होने और इकोनॉमिक सहयोग के सस्पेंशन ने बायलैटरल ट्रेड को बाधित किया है और इकोनॉमिक सहयोग के अवसरों को कम किया है। अनसर्टेन जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट ने विदेशी इन्वेस्टर्स को डरा दिया है, जो संघर्ष और राजनीतिक तनाव वाले एरिया में इन्वेस्ट करने से बचते हैं। अमेरिका के साथ कॉम्प्लेक्स संबंधों के कारण पाकिस्तान पे इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हुए हैं। रिश्ते की उतार चढ़ाव ने बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स के लिए अनसर्टेनिटी पैदा की है, जिससे पूरा कारोबारी माहौल प्रभावित हुआ है। सहायता रोके जाने और सैंक्शंस के लागू होने से पाकिस्तान की फिस्कल स्थिति और खराब हो गई है और इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक विकास में इन्वेस्ट करने की इसकी एबिलिटी सीमित हो गई है। नंबर 6, ह्यूमन डेवलपमेंट और सोशल चैलेंजेस। गिरती इकोनॉमी का पाकिस्तान सोशल फैब्रिक पर सीधा प्रभाव पड़ा है। बढ़ती बेरोजगारी, गरीबी और इनकम इनइक्वालिटी ने आबादी के एक जरूरी हिस्से को कमजोर और मार्जिनलाइज बना दिया है। गिरती इकोनॉमी से पैदा होने वाले इंपॉर्टेंट सामाजिक चुनौतियों में से एक है बेरोजगारी। नौकरी के अवसरों की कमी और सीमित इकोनॉमिक विकास के कारण बेरोजगारी बढ़ी हुई है, खासकर युवाओं में। गरीबी पाकिस्तान में एक बड़ा मुद्दा है, जिसमें आबादी का एक बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे आता है। इनमें बेसिक नेसेसिटीज की कम पहुंच है और इनएडिक्वेट हाउसिंग और इनसफिशिएंट पोषण भी शामिल है। इनकम इनइक्वालिटी पाकिस्तान में एक और इम्पोर्टेंट सामाजिक चुनौती है। अमीर और गरीब के बीच चौड़ी खाई है। वेल्थ और रिसोर्सेज का असमान डिस्ट्रीब्यूशन है। कुछ लोगों के हाथों में वेल्थ ज्यादा होना सामाजिक असमानताओं को बढ़ाता है, सामाजिक मोबिलिटी को सीमित करता है और सामाजिक सामंजस्य को बाधित करता है। इनकम इनइक्वालिटी का न केवल सामाजिक प्रभाव पड़ता है, बल्कि यह इकोनॉमिक प्रोग्रेस में भी बाधा पैदा करती है। मेजॉरिटी की परचेसिंग पावर को सीमित करके और बाजार की मांग को सीमित करके सामाजिक चुनौतियों से निपटने और इकोनॉमिक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्वालिटी एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हालांकि पाकिस्तान में क्वालिटी और नॉर्मल एजुकेशन के बीच में एक बड़ा गैप है। यहाँ स्कूलों तक सीमित पहुंच, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिफाइड शिक्षकों की कमी का मुद्दा है। नंबर 7, कोविड-19।
कोविड-19 महामारी ने पाकिस्तान के सामने इकोनॉमिक चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। लॉकडाउन मेजर्स और ग्लोबल ट्रेड में रुकावटों ने इंडस्ट्रीज, बिजनेसेस और लाइवलीहुड्स पर नेगेटिव प्रभाव डाला है। महामारी के कारण नौकरी छूट गई है, कंज्यूमर खर्च कम हो गया है और इकोनॉमिक एक्टिविटी में गिरावट आई है। नंबर 8, गिरती इकोनॉमी में योगदान देने वाला एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है बाहरी कर्ज का हाई लेवल। पाकिस्तान ने पिछले कुछ सालों में बहुत सारा एक्सटर्नल डेब्ट जमा किया है, जिससे बाहरी कर्ज का बोझ और कर्ज चुकाने के कॉस्ट में बढ़ावा हुआ है। इसने इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, सामाजिक वेलफेयर प्रोग्राम्स और इकोनॉमी के बाकी क्रिटिकल सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने की सरकार की एबिलिटी को सीमित कर दिया है। हाई डेट टू जीडीपी रेशो के कारण देश के फाइनेंसेस की सस्टेनेबिलिटी के बारे में चिंता पैदा हो रही है और इन्वेस्टर्स के विश्वास भी डगमगा रहे हैं। नंबर 9, एग्रीकल्चर, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक वाइटल सेक्टर है, उसे भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। आउटडेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इरिगेशन सिस्टम्स तक सीमित पहुंच और अनप्रिडिक्टेबल मौसम पैटर्न ने एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पर बुरा प्रभाव डाला है। चूंकि एग्रीकल्चर रोजगार का एक सिग्निफिकेंट सोर्स है और ये एक्सपोर्ट्स में योगदान करती है, इस सेक्टर में गिरावट का पूरी इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ा है। नंबर 10, जमीन के लिए पाकिस्तानी सेना की भूख किसी से छिपी नहीं है। आर्म फोर्सेस का अपने रैंक और फाइल के वेलफेयर के लिए डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी बनाने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन हुसैन का भयानक खुलासा कि कैसे डीएचए प्रोविजनल सरकारों से मामूली रेट्स पर लैंड एक्वायर करते हैं और ऑफिसर्स से रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल प्लॉट्स के लिए एडवांस पेमेंट्स के रूप में लिए गए पैसों से उसे विकसित करता है, बेचैन करने वाला है। हालांकि इससे भी अधिक अपमानजनक उनका दावा है कि उसके बाद अलॉटमेंट लेटर सिविलियंस को उनके पे की गई कीमत के सेवरल मल्टीपल्स में बेचे जाते हैं, क्योंकि यह अनडाउटेडली पाकिस्तान सेना द्वारा प्रिविलेज का एक बेशर्म दुरुपयोग है। पाकिस्तान सेना की इमेज के लिए जनरल कमर जावेद बाजवा को पाकिस्तान में सबसे बड़ी भूमि हड़पने वाली सेना होने के बारे में अदालत में सफाई देने की जरूरत है। नंबर 11, पाकिस्तान ने सालों से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के साथ कई लोन प्रोग्राम में प्रवेश किया है। ये लोन प्रोग्राम्स आमतौर पर उन शर्तों के साथ आते हैं जिन्हें फाइनेंशियल सहायता पाने के लिए पाकिस्तान को पूरा करना जरूरी है, जबकि अलग अलग लोन प्रोग्राम्स और समझौतों के बीच स्पेसिफिक शर्तें अलग हो सकती हैं। IMF आमतौर पर 3 सामान्य शर्तें लगाता है। ये शर्तें हैं: फिस्कल डिसिप्लिन, IMF अक्सर पाकिस्तान से अपने फिस्कल डिसिप्लिन में सुधार के लिए उपायों को लागू करने की मांग करता है। इसमें बजट घाटे को कम करना, सरकारी खर्च को कंट्रोल करना और टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सुधारों को लागू करना शामिल है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, IMF टैक्सेशन, एनर्जी और फाइनेंशियल सेक्टर जैसे एरियाज में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत पर जोर देता है। मॉनेटरी और एक्सचेंज रेट पॉलिसीज, IMF अक्सर स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए पाकिस्तान से साउंड मॉनेटरी और एक्सचेंज रेट पॉलिसीज को लागू करने की मांग करता है। नंबर 12, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन हाल के सालों में इकोनॉमी के लिए एक परसिस्टेंट चुनौती रही है। इन्फ्लेशन में योगदान देने वाले फैक्टर्स में बढ़ते एनर्जी कॉस्ट, पाकिस्तानी रुपए का डिप्रिसिएशन, सप्लाई चेन डिसरप्शंस और ग्लोबल चीजों की कीमतों में बढ़ावा शामिल है। ये फैक्टर्स दूध और गेहूं के साथ साथ जरूरी चीजों की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान की गिरती इकोनॉमी, हाई एक्सटर्नल डेट, कम बचत और इन्वेस्टमेंट रेट्स, एग्रीकल्चरल कठिनाइयां, एनर्जी क्राइसिस, राजनीतिक इंस्टेबिलिटी, सिक्योरिटी कंसर्न्स और कोविड-19 महामारी के प्रभाव के साथ साथ कई चुनौतियों के कारण हैं। इन चुनौतियों को समाधान करने के लिए मल्टी फेज अप्रोच की जरूरत है, जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, सेक्टरल विकास, शासन सुधार और सोशल वेलफेयर पर केंद्रित हो। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।